माहौल नहीं बिगड़ सकता। मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी पर बढ़ा था तनाव। मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी से उमड़ा था हुजूम। शरारती तत्वों पर यूपी पुलिस ने दिखाई सख्ती। शरारती तत्वों को चिन्हित कर की कानूनी कार्रवाई। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 5 दिन पहले ही गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था। साथ ही अपने समर्थकों से जेल भरो आंदोलन करने की अपील की थी। मौलाना तौकीर की इस अपील का असर शुक्रवार को देखने को भी मिला, जब मौलाना तौकीर ने अपनी गिरफ्तारी दी। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मुद्दे पर आईएमसी प्रमुख तौकीर ने शुक्रवार को गिरफ्तारी तो दे दी। कुछ लागू कर दीजिए, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं, हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आज़ादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीज़ों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीज़ों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीज़ों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। कुछ भी लागू कर, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, आपको भरोसा है? जिस पर उनके अनुयायियों का पारा हाई हो गया। उन्होंने जमकर बवाल काटने का भी प्रयास किया, लेकिन ये योगी का प्रदेश है, जहां बवाल काटना इतना भी आसान नहीं है। शरारती तत्वों की नस पकड़ चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तभी तो जब शुक्रवार को गिरफ्तारी से पहले मौलाना ने सबसे पहले नमाज अदा की, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी। इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने माहौल को अशांत करने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था। पुलिस ने इलाके में बड़ी फोर्स तैनात कर दी। हालांकि थोड़ी देर में ही मौलाना तौकीर रजा को रिहा भी कर दिया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह से ही प्रशासन काफी सक्रिय और सतर्क दिखाई दिया। 25 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुबह से ही फोर्स को तैनात कर दिया गया था। कुछ बाजारों को भी बंद कर दिया गया था। इतनी तैयारी के बाद भी मौलाना तौकीर के समर्थक एकत्रित हुए थे। आला हजरत मस्जिद के क्षेत्र में इकट्ठे हुए मौलाना तौकीर के समर्थकों ने मोदी योगी के खिलाफ नारेबाजी भी खूब की थी, लेकिन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सख्ती दिखाते हुए सभी समर्थकों को माहौल बिगाड़ने ही नहीं दिया। सुनिए एसएसपी बरेली सुशील चंद्रभान का क्या कहना है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे जिस किसी ने भी थोड़ा हंगामा करने की कोशिश की, थाना बारादरी क्षेत्र स्थित श्यामगंज में कुछ अराजक तत्वों ने 3 लड़कों से मारपीट भी की। कुछ लोगों ने पथराव भी किया। फूल बेचने वालों का भी सामान फेंका गया। कुछ लड़कों को चोट भी आई, लेकिन पुलिस ने वहीं पर उन शरारती तत्वों की नब्ज दबा दी। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर ने जिस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया था, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। यूपी का माहौल नहीं बिगाड़ पाए। समय रहते पुलिस ने सभी कुछ संभाल लिया। जबकि गिरफ्तारी से पहले मौलाना तौकीर ने यूसीसी को गलत ठहराया था, मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास किया था। मौलाना तौकीर ने कहा था, देश में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हमारे जितने भी मुद्दे कोर्ट जाते हैं वो यूसीसी के तहत होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत नहीं होते। ये तो हमारे साथ सरासर बेईमानी है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड
रहा कहाँ? ये सब मुसलमानों को दबाने, सताने और परेशान करने के लिए हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने। मौलाना तौकीर ने फिर बीजेपी सरकार को चैलेंज भी कर दिया। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी भी हाथ से निकलते देख मौलाना तौकीर भड़काऊ बयानबाजी करने लगे। कहने लगे बीजेपी के लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई ये लोग मंदिरों से मोहब्बत करते हैं तो हम ज्ञानवापी छोड़ने को तैयार हैं। चलो पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराते हैं। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। फिर मौलाना तौकीर ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी पागल करार दिया और अपनी गिरफ्तारी क्यों दी इस पर भी अपना पक्ष रखा। साथ ही मुस्लिम भाइयों को भड़काने का भी प्रयास किया। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। तौकीर रजा ने कहा था, तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा वही है जिनका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से साथ रहा है। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। 2022 में मौलाना तौकीर ने हिंदुओं को धमकी दी थी। कहा था, मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये है मौलाना तौकीर। अभी यूसीसी और ज्ञानवापी के मुद्दे से बौखलाए हैं, हालांकि कुछ कर नहीं पाए हैं क्योंकि यूपी में अभी कांग्रेस, बसपा या सपा की सरकार नहीं है, बल्कि योगी की सरकार है। और योगी माहौल बिगाड़ने वालों से कैसे निपटते हैं ये किसी से भी छिपा नहीं है। इसके लिए तो वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात है। वैसे आप मौलाना तौकीर को फिर एक बार मुसलमानों को भड़काने के प्रयास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।